कहानी को पूरा सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं भूल गई कि मैं एक पत्नी भी हूँ। मेरे घर में एक गंध फैल रही थी मगर मैं उसे देख ही नहीं पाई। कभी मुझे मेरे लिए फुर्सत होती तो मैं देख पाती कि नितिन अब पहले जैसे नहीं रहे, वे बदल रहे हैं। लेकिन इसका टाइम कहाँ था मेरे पास। नितिन के कपड़ों की महक बदल रही थी। वे रविवार में भी ऑफिस जा रहे थे। रात को देर रात घर आते और घर पर होते भी तो ज्यादातर फोन में व्यस्त रहते। काश एक बार झांक कर देखा होता उनकी जिंदगी में तो आज अपना घर बर्बाद होने से बचा पाती। हर्ष की बर्थडे पार्टी में हमने अपनी लगभग सभी परिचित को बुलाया था। मैं और नितिन दरवाजे पर ही सबका स्वागत कर रहे थे। तभी नितिन की आंखों की चमक लगभग दोगुनी हो गई। उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। सामने से उनके बॉस राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी सविता गुप्ता आ रहे थे। नितिन ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पार्टी में डांस, खाना, गेम चल रहा था, पर सविता और नितिन अपना अलग ही गेम खेल रहे थे। बार बार एक दूसरे से टकरा जाते, गिलास एक्सचेंज के दौरान एक दूसरे की उंगलियों को छू लेते और सविता जी सामान गिरा गिरा कर उठा रही थी ताकि नितिन उनके जिस्म को अंदर तक देख सके। मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन नितिन एकदम नॉर्मल थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे पता था वे साफ साफ झूठ बोल देंगे। अगर सच बोल भी दिया तो ये उससे भी बुरा होगा, क्योंकि सच मैं खुद नहीं सुनना चाहती थी। मैंने मेरे चारों ओर भ्रम की एक दीवार खड़ी कर ली ताकि मैं मेरा घर टूटने से बचा सकूं और बेटे हर्ष को एक अच्छा भविष्य दे सकूं, पर मैं अपने आप को टूटने से नहीं बचा पा रही थी। एक दिन हर्ष मेरे पास आया और मुझसे चिपक गया। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हैरानी से कहा, मतलब? मैं तो यही हूँ, कहीं गई थोड़ी हूँ। मम्मी, अब आप ना हंसती हो ना बोलती हो, गुमसुम सी रहती हो। मैं मेरी पहली वाली मम्मी को मिस कर रहा हूँ। मैंने मेरे अंदर जो सागर छिपा कर रखा था वो फूट गया और मैं हर्ष को सीने से लगाकर चीख चीख कर रो पड़ी। मैंने फैसला किया, मैं राहुल गुप्ता को सब बता दूंगी। मैंने राहुल जी को कॉल करके सब बता दिया कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। राहुल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सविता और नितिन को हम बिस्तर रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया था। जो मैंने नहीं देखा था वो उन्होंने देख लिया। मैंने राहुल जी को अपने घर बुलाया ताकि हम चारों मिलकर किसी अंतिम फैसले पर पहुंच सके। लेकिन नितिन और सविता बेशर्माई की सारी हदें पार कर चुके थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे हमें तलाक देकर एक साथ रहना चाहते हैं। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। राहुल सर की नजरें मुझे देख रही थी और मैं राहुल सर को। हमने उन्हें आजाद कर दिया। राहुल सर ट्रांसफर लेकर कनाडा चले गए और मैं अपने बेटे के साथ अलग मकान लेकर रहने लगी। हर्ष का खर्चा पानी देने का नितिन ने वादा किया। कैसे टूटे दिल के टुकड़ों को समेटकर मैं वो घर छोड़कर आ गई जिसे सजाने में मैंने अपना ही घर तोड़ लिया। इस कहानी में सबसे बड़ी गुनहगार मैं थी। काश मैंने नितिन को भी टाइम दिया होता। मैं भूल गई थी पति पत्नी के रिश्ते की नींव तन और मन दोनों से रखी जाती है। किसी एक की भी कमी रह जाए तो रिश्ता डगमगाने लगता है।